हेलो मेरे विद्यार्थियों और मेरे अभिभावकों। हाय, मैं मृत्युंजय हिमांशु, ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ए लेक्चरर ऑफ शिव कुमार नॉलेज पार्क। कल मैंने आपको बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या। फिर से इसे देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते किसे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ग्रामेटिकल टॉपिक है जो सारे कॉम्पिटिटिव और 11-12 परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे कि वैसा बच्चा जिसके मां बाप न हो उसे हम एक शब्द में यतीम या अनाथ कहते हैं। उसी तरह अंग्रेजी में एक शब्दों का, उसी तरह हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं एक, उसे हम ऑर्फिन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं ऑर्फिन को उर्दू में यतीम कहते हैं, हिंदी में अनाथ कहते हैं। जैसे ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड आर डेड। 12 के एग्जाम में यह 3 नंबर का आता है, बल्कि सारे परीक्षाओं में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम 10 याद करेंगे और जानेंगे डिफिनेशन के साथ। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे कैसीनो, एथिस्ट, एक्सटेम्पोर, अंपायर, इलीगल, ऑर्फनेज, नोटोरियस, कैलीग्राफर, एलिगेटर यानी जूलॉजिस्ट। 10 आप प्रतिदिन 10 पढ़ेंगे और 10 प्रतिदिन याद कर जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और फ्रूटफुल है। देखेंगे फर्स्ट है कैसीनो। आप लोग एक शब्द हिंदी में जानते हैं जुआ घर। बुआ घर नहीं, जुआ घर। आप जानते हैं वैसा जगह जहां जुआरी जुआ खेलते हो। जुआ पॉपुलर गेम रहा है शुरू से ही। महाभारत काल से ही यमराज युधिष्ठिर जुआ के बड़े आशिक थे और जुआ का इतना दुष्प्रभाव हुआ कि यह महाभारत का वजह बना और वे अपनी पत्नी यानी धर्मपत्नी को भी हार गए, द्रौपदी को। लेकिन जुआ एक लत है जो काफी ही नुकसानदेह है, आपको फना यानी बर्बाद करके छोड़ती है। तो कैसीनो का अर्थ होता है जुआ घर। जहां पर जुआरी जुआ खेलते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए, कैसीनो। इट मीन्स ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्लेड। जहां जुआ होती है उसको हम अंग्रेजी में कैसीनो कहते हैं। उसका वन वर्ड होता है कैसीनो, यानी उसका एक शब्द होता है कैसीनो, हिंदी में कहते हैं जुआ घर। नेक्स्ट है एथिस्ट। 2 तरह के व्यक्ति इस धरती पर होते हैं। एक वैसे लोग जो अल्लाह में, भगवान में, लॉर्ड में, गॉड में, ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसको हिंदी में थीस्ट कहते हैं या पायस कहते हैं। अंग्रेजी में उसको थीस्ट या पायस कहते हैं और हिंदी में उसको आस्तिक कहते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जो भगवान में, ईश्वर में, गॉड में, लॉर्ड में, अल्लाह में, परवरदिगार में, खुदा में विश्वास नहीं करते, उसको नास्तिक कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में उसको एथिस्ट कहते हैं। यानी वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में या भगवान में या अल्लाह में विश्वास नहीं करते, उसको हम लोग एथिस्ट कहते हैं, यानी नास्तिक कहते हैं। भाषण देने की परंपरा सब कोई जानते हैं। तो 2 तरह की भाषण कला होती है। एक वैसी भाषण जिसको हम पहले से तैयार करते हैं, और एक वैसा भाषण जो बिना तैयारी के दी जाती हो। वैसा भाषण जो बिना तैयारी के दी जाती हो उसको हम लोग एक्सटेम्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेम्पोर कहते हैं, यानी ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। कुछ लोगों का ऐसा भाषण होता है जो फिक्स से उतना ही बोलेंगे। जैसे आप जानते हैं, हमेशा सोनिया गांधी बोलती थी
मैं राजीव विधवा मुझे वोट दो। अटल जी हमेशा बोलते थे मैं कुंवारा हूं, मुझे वोट दो। उन लोगों का एक्सटेम्पोर नहीं था, नहीं। तो वैसा भाषण जो बिना तैयारी के दी जाती हो उसको हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेम्पोर कहते हैं। अब आप जानते हैं अंपायर शब्द सबको ही जानते हैं, जो निर्णय देता है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो निर्णय देता है उसको हम अंपायर कहते हैं, निर्णायक कहा जाता है इसको, नहीं। यानी वन हु गिव्स डिसीजन, जो निर्णय देता हो उसको हम अंपायर कहते हैं। फिफ्थ नंबर है इलीगल। जीवन संविधान के अनुसार दो काम होता है, वैसा काम जो नियम के विपरीत हो उसको हिंदी में गैर कानूनी कहते हैं और अंग्रेजी में इलीगल कहते हैं। लेकिन जो नियम के अनुसार हो, संविधान के अनुसार हो, उसको पार्लियामेंट्री कहते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, या उसको लीगल कहते हैं। समझ गए ना? तो जो संविधान का विपरीत हो, जैसे बाइक पर 3 लोगों का बैठना इलीगल काम है, किसी के घर जबरदस्ती चोरी करना इलीगल काम है, झूठ बोलना इलीगल काम है, नहीं। लेकिन आजकल ईमानदार वही है अक्सर जिसे झूठ बोलने का मौका नहीं मिला। मैं ही बार बार आपको कहता हूं कि हैवान एक रात में इंसान बन गए, जितने भी नमक हराम थे सब कप्तान बन गए। इसलिए ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। लेकिन वैसे लोग जो संविधान, वैसा नियम जो संविधान के विपरीत हो उसको इलीगल कहते हैं, यानी कंट्रेरी टू लॉ। कंट्रेरी का अर्थ होता है उल्टा, कंट्रेरी टू लॉ मीन्स होता है इलीगल, गैर कानूनी। कंट्रेरी टू लॉ या अगेंस्ट लॉ दोनों सही है। अगेंस्ट लॉ या कंट्रेरी टू लॉ मीन्स इलीगल होता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, या इसको अनपार्लियामेंट्री कहते हैं। इलीगल, कंट्रेरी टू लॉ या अगेंस्ट लॉ, हिंदी होगी गैर कानूनी। अब देखिए 6 नंबर क्या होता है। वैसा जगह जहां पर अनाथ बच्चों का पालन पोषण होता है उसको उर्दू में यतीम खाना कहते हैं और हिंदी में अनाथालय कहते हैं। अंग्रेजी में उसे ऑर्फनेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्फनेज, यानी ए प्लेस वेयर ऑर्फन चिल्ड्रन आर नरिश्ड, वेयर ऑर्फन चिल्ड्रन, a place where orphan children are nourished, NOURISHED। वैसा जगह जहां अनाथ बच्चों का पालन पोषण होता है उसे हम ऑर्फनेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में कहते हैं अनाथालय। अब देखिए 2 तरह के लोग भी होते हैं। कुछ लोगों को अच्छे काम के लिए जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों को अच्छे काम के लिए जाना जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको खराब कामों के लिए जाना जाता है, उसे हम कुख्यात कहते हैं। ओसामा बिन लादेन ये खराब काम के लिए जाने जाते हैं, नहीं। जो भी डकैत होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वह खराब काम के लिए जाने जाते हैं। तो जो लोग खराब काम के लिए जाने जाते हैं उसको नोटोरियस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? नोटोरियस, यानी हैविंग एन इविल रेपुटेशन, जिसके दामन पर दाग हो उसे कुख्यात कहते हैं। Having an evil reputation is called notorious। समझ गए? फिर देखिए जो अच्छा लिखता हो, नहीं, अच्छा जो लिखता हो उसको कैलीग्राफर कहते हैं। वन हु राइट्स ब्यूटीफुल, राइट्स फाइन,
जो सुंदर लिखता हो, जिसकी लिखावट अच्छी हो, उसको कैलीग्राफर कहते हैं। अब देखिए 9 नंबर, इस संसार में जितने लोग हैं सब कोई किसी न किसी चीज के शौकीन होते हैं। कुछ संगीत के शौकीन होते हैं, कुछ क्रिकेट के शौकीन होते हैं, कुछ लोग खाने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग लिबास के शौकीन होते हैं, और आज की पीढ़ी भी संगीत की शौकीन है। पुरानी गीत नहीं सुनना चाहती। पुराना गीत आप जानते होंगे, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, सब गेहूं चूहा खाया बोरा ही रह गया। ठीक, पुराना गीत आप सुनते होंगे ना ऐसा। लेकिन वैसे पुराने संगीत से वे लाइक नहीं करते ना युवक पीढ़ी पुराने संगीत को लाइक कम करती है, जबकि पुराने संगीत आपके दिल और दिमाग दोनों को ठंडा रखती है, देखिए सुकून देता है। तो वैसे जो लोग संगीत के शौकीन होते हैं उसको एलिगेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलिगेटर, यानी वन हु इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। वन हु इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, जो संगीत के शौकीन होते हैं उसको हम एलिगेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलिगेटर कहते हैं। आप देखिए सुनते होंगे बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बोटनिस्ट, वैसे विद्वान लोग जिनका प्राणी विज्ञान में, जूलॉजी में अपनी रिसर्च होती हो, वे अपनी आइडिया देते हैं, वे खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसको जूलॉजिस्ट, यानी ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन जूलॉजी इज कॉल्ड जूलॉजिस्ट। जिस तरह आप पढ़ते होंगे बायोलॉजिस्ट, नहीं, उसी तरह बायोलॉजी का 2 ब्रांच बताया मैंने कल, कि बोटनिस्ट और जूलॉजी। तो जिसके पास जूलॉजी का गहरा ज्ञान होता हो, बायोलॉजी का गहरा ज्ञान होता हो, उसको जूलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु इज एन एक्सपर्ट इन जूलॉजी, जिसका प्राणी विज्ञान में निपुणता हो, जो प्राणी विज्ञान में माहिर हो, उसको हम जूलॉजिस्ट कहते हैं। मुझे आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश क्लासेस बाय एम हिमांशु। थैंक यू।